कभी आपने ये सोचा है कि किसी दूसरे इंसान के लिए कैसे मैनिफेस्ट किया जाए? ऑब्वियसली सोचा ही होगा, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि हम किसी दूसरे इंसान के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हो, हमारे पार्टनर हो, हमारे ब्रदर या सिस्टर हो, या कोई भी हो। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा आता है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या ये फ्री विल के अगेंस्ट है, उनकी सामने वाले की फ्री विल के अगेंस्ट है ये चीज़। तो इसका पहला आंसर तो ये है कि हाँ, ये 100% पॉसिबल है कि आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरा, फ्री विल अगर देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरीके से देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू, यानी आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग क्या सोचते हैं। यूनिवर्स पूरी तरह से आपकी लाइफ में आपके लिए काम कर रहा है, तो आप जो सोचोगे आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने वाला है। तो अपने से बाहर ही जब हम जाते हैं ना, तो अपनी ही फ्री विल को खोने लगते हैं दूसरे की फ्री विल का सोचते हुए। और इस जगह पर अगर सबसे इम्पॉसिबल कोई चीज़ आप करते हो, या मोस्टली लोग करते हैं, तो ये होता है कि वो सामने वाले के इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं कोई भी चीज़ को लेकर के, कि अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो उसको जॉब करनी चाहिए, अगर वो घर में बैठा है तो उसे घर में क्यों है, वो बाहर होना चाहिए उसे, या वो लेट क्यों सोता है या लेट क्यों उठता है, उसे जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और इस चीज़ का जो प्रेशर होता है कि अगर कोई बच्चा है, स्पेशली बच्चों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है कि उसे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, उसे यही करना चाहिए, उसे वही करना चाहिए, हम जैसा चाहते हैं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। या मैरिजेस में ये चीज़ होती है कि तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जिसे हम चूज़ करेंगे, या अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, आपको भी पता ही है कैसे कैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फ्री विल भी ख़त्म करते हो, सामने वाले की भी ख़त्म करते हो, और ये होते हैं एक्शंस। इसीलिए कहा जाता है कि एक्शंस कभी भी मैनिफेस्टेशन का एक अच्छा सोर्स नहीं होते। एक्शंस आपकी लाइफ में हमेशा रेजिस्टेंस को ही बढ़ाएगा। फिर ऐसी मैरिजेस अगर आगे चले भी तो वो फेल होती है ज़्यादातर। ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होते हैं जिनको ज़बरदस्ती किसी कॉलेज में डाला जाता है या ज़बरदस्ती किसी करियर में डाला जाता है। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, आप किसी और के लाइफ के क्रिएटर नहीं हो। अब इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही है कि दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कैसे करें, हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर अदर्स। लेकिन अगर इसको डीपली समझे तो डीपली समझने में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अपने से बाहर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स में होता है। आप किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्सन को, उस सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है आपका, उसको आप चेंज कर सकते हो। और आपका परसेप्शन, यानी आप जो देखते हो, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जिस तरह की बातों को रिपीट करते हो और जिस तरह के बिलीव्स रखते हो, उस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आपको किसी के लिए मैनिफेस्ट करना है या अपनी रियलिटी में किसी और के लिए कुछ चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली उस पर्सन को जा करके नहीं बोलोगे कि तुम ये चीज़ बदल लो, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हें ये नहीं, ये करना चाहिए। आपको बस उससे देखने का एक नज़रिया बदलना चाहिए। जैसे रिसेंटली कल ही मैंने एक रील्स देखी थी, वो बच्चे को लेकर के थी, यानी छोटे बच्चों को पेरेंट्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी वो किस तरीके के शब्दों का ज़्यादा यूज़ करते हैं और किस तरीके का एक्चुअल में उन्हें करना चाहिए। कई बार कहते हैं बच्चे को कि बहुत शैतान बच्चा है, लेकिन कहना चाहिए कि बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है। अगर बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता है और उनसे दूर नहीं जाना चाहता, तो कहते हैं कि बहुत चिपकू बच्चा है, जबकि कहना चाहिए माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये बच्चा, या जब देखो रोता ही रहता है, जबकि कहना चाहिए अपनों के साथ ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो ये बेसिकली आप देखोगे एक परसेप्शन का छोटा सा चेंज हो जाता है। अब जब आप इस तरीके से चेंज अपने माइंडसेट में लेकर आते हो ना, तो सामने से आपको वो चेंज दिखता है। अब ये तो मैं एक बहुत छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से आपको बता रहा था, लेकिन अब मैं आपको एक बड़े बच्चे के एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये भी मैंने रील्स में ही देखा था। एक लड़का होता है, मान लो 14-15 साल का होगा, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया होता है और गेमिंग की वीडियो वो अपलोड करने वाला होता है। तो रूम उसके पास सेपरेट नहीं होता है, तो अपने पीसी के सामने या जो भी उसके सामने था, कैमरा रख के या फ़ोन रख के वो अपने आप को रिकॉर्ड करता है और हाथ में गेम खेलने के लिए अपना फ़ोन रखता है। और बैकग्राउंड उसका क्लीन दिखे तो उसके लिए वो क्या करता है, पीछे एक बड़ी सी चुन्नी लगा देता है, या फिर बोलो साड़ी लगा देता है, ताकि बैकग्राउंड सिंपल दिखे और बेटर दिखे। और उसके बाद वो इंट्रो बोलता है अपनी वीडियो का। इतने में उसकी माँ आती है और उस पर्दे को खींच के पूरा फेंकती है और उस बच्चे को पीटने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि अब हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड ना हो, लेकिन जो भी हो, यहाँ पर आप इसका मैसेज आप समझो कि एक बच्चा है जो अपनी मर्जी से कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स का एक्शन क्या है, वो सीधा उसको मारने पे आ रहे हैं, ये सोचते हुए कि उनके मारने से उनका जो बच्चा है वो चेंज हो जाएगा।
जबकि यहाँ रेजिस्टेंस दोनों की लाइफ में ही बढ़ेगी। वो बच्चा भी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही करना चाहेगा, प्लस एक गुस्सा अपने अंदर होल्ड करके रखेगा अपने पेरेंट्स को लेकर के, जो इन फ्यूचर हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत बुरी तरह से निकले। अब यहीं पे वो बात आती है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने वाली, यानी अपने परसेप्शन को चेंज करने वाली, कि जहाँ पर जैसे अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट हैं, एक जो आप चाहते हो और एक जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब उस लड़के की मम्मी को लग रहा था कि अगर वो उसे पीटेगी तो बच्चा मान जाएगा, और बच्चा तो मान ही जाएगा मार खा करके, लेकिन इन फ्यूचर वो अपने लिए को भी कुछ नहीं करेगा इस तरीके का अगर बिहेवियर उसके अराउंड होता रहे तो यहीं अगर उसकी मम्मी इस तरीके से ना रिएक्ट करके एक पर्सपेक्टिव का चेंज अपनी लाइफ में लाती तो हो सकता है उसके बच्चे में भी वो चेंज इजीली आ जाता। तो बेसिकली यही होता है कि हम रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं अपने अराउंड लोगों को देख करके, कि जैसे कोई पर्सन अगर प्रॉब्लम में है तो हम हमेशा उसको प्रॉब्लम में ही देखते हैं और ये समझते हैं कि वो तो बहुत बेचारा है, वो तो अपनी मदद तक नहीं कर सकता, मुझे ही उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आप मदद मत करो, लेकिन ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का इनर बीइंग होता है उसे गाइड करने के लिए। हमें लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो हम बहुत ज्ञानी हैं और हम ही वो इंसान है जो उसकी लाइफ को बदल सकते हैं, और मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकता। अब ये एक तरीके का देखोगे ना, ईगो भी होता है, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है कि उनको लगता है कि हम इतने बेस्ट हैं कि हम लोगों के लाइफ के भी डिसीजन खुद लेने लगे, कि हम उनको ये बताने लगे तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। और बहुत सारे कोचेस में भी मैंने ये चीज़ें देखी है जो उन्हें बताते हैं, यानी लोगों को बताते हैं कि आप अगर इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपना कर्मा बिगाड़ रहे हो, जबकि बात सिंपल सी है। डिज़ायर देने वाला यूनिवर्स है, डिज़ायर को पूरा करने वाला यूनिवर्स है। तो फिर ये बीच वाले बिचौलिए कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं। तो इस बात को लेकर के तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ स्ट्रांगली कि अपनी लाइफ के डिसीजंस हमेशा खुद लीजिए और दूसरों की लाइफ के डिसीजंस उनको लेने दीजिए। अब इस जगह पर अगर आप एक्चुअल में हेल्प करना चाहते हो किसी पर्सन को, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि जब तक सामने वाला पर्सन आपसे डायरेक्टली हेल्प ना मांगे तब तक आप उसको कभी भी हेल्प मत करो, क्योंकि जब आप ऐसे करने लगोगे तो आप अपनी पावर्स को ही कहीं ना कहीं शो कम करने लग जाते हो, बेसिकली अपने आप को कम दिखाने लगते हो। अब जैसे मैं अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ और उनका मेडिटेशन मैं फॉलो करता हूँ और उसे अपनी लाइफ में मैंने यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया है, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस होता है शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर करके वीडियोस में देता हूँ। मैं कभी किसी को अपनी वीडियो शेयर नहीं करता, और अपनी वीडियोस शेयर करने के बाद यानी आप में से भी कभी किसी को ये नहीं कहता कि अब मेरी वीडियोस किसी और को शेयर कर दो, या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता कि मेरे इतने व्यूज़ आने चाहिए या मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्योंकि एक एटीट्यूड मेरा ऐसा मेंटेन होता है कि जिसके पास पहुंचनी चाहिए मेरी वीडियोस उसके पास पहुंचेगी, क्योंकि व्हेन अ स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर्स अपीयर। तो ये अब्राहम का ही एक कोट है जिसका मतलब है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो उसका टीचर उसके पास पहुँच जाता है। अब हो सकता है मैं ना पहुँचूँ तो मैं अकेला टीचर नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, तो उस हिसाब से जब भी स्टूडेंट रेडी होता है उसको उसका परफेक्ट टीचर मिल जाता है। तो मेरी टीचिंग जिस तक पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी, जिस पर्सन से मुझे कनेक्ट होना होगा हो जाएगा। बेसिकली इन चीज़ों का सारा ध्यान यूनिवर्स रख लेगा। अब यहाँ पर एक एक्चुअल जगह आ जाती है जहाँ पर आप सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, जहाँ पर वो आपसे हेल्प सीख कर रहा है। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अगर पर्सनल सेशन के लिए या सब्लिमिनल के लिए, या पहले जब मैं क्लासेस लिया करता था तो क्लासेस में आते थे लोग, तो ऐसे टाइम पे मैं उनको डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह पर हेल्प करने के भी अगर आप देखोगे तो कुछ नियम है जिनको फॉलो करते हुए ही मैं सामने वाले को हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो नियम मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले को भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर अब्राहम कहती है कि जब कोई पर्सन आकर के आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सुनाता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हुए उसकी लाइफ का कभी सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सुनते सुनते आप भी अपने आप को प्रॉब्लम में ले आओगे। और ये क्योंकि मैंने फील किया है पर्सनली, तो मैं जानता हूँ ये चीज़ 100% सच है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन इस जगह पर यह है कि हम अगर किसी पर्सन को देखते हैं तो हम उसको प्रॉब्लम में ना देखें, क्योंकि अब्राहम हिक्स की टीचिंग से अब हम जान चुके हैं कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हम चाहते हैं एक जो हम नहीं चाहते हैं। सेम सामने वाले के लिए भी वैसा होता है, एक जो वो चाहता है एक जो वो नहीं चाहता है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से सामने प्रेजेंट करें, या फिर सामने वाले से इस तरीके से क्वेश्चंस करें, या सामने वाले को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करें कि उनका फोकस उस जगह से हटे जो वो नहीं चाहते हैं, और किसी तरीके से वो इंस्पायर हो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टोरी को क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव वे में। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखना सामने वाले को सिखाए, सामने वाले को बताए कि आपके देखने के नज़रिए को अगर आप बदलते हो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, या आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है, आप इस तरीके से अलाइनमेंट में आते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है।
और यहाँ पर आप उनको सॉल्यूशन तब बिल्कुल नहीं दे सकते जब आपको सामने वाला अप्रोच तो कर रहा है, आपसे हेल्प तो मांग रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सुन करके आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो या आप परेशान हो जा रहे हो और आपको ही नेगेटिविटी लगने लग रही है। तो इस जगह पर आपको खुद की हेल्प करने की पहले ज़्यादा ज़रूरत है। एक सक्सेसफुल इंसान इस जगह पे जो हेल्प कर सकता है, यानी जो वैल्यूएबल होगा दुनिया के हर एक इंसान के लिए, जो भी उसके पास आए उसके लिए वो वैल्यूएबल होगा, तो वो इंसान वही हो सकता है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनते हुए भी उसकी प्रॉब्लम को फील ना करे अपनी लाइफ में। यानी प्रॉब्लम को सुन रहा है सामने वाले को, लेकिन उसको इस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या इस तरीके से उसके माइंड को शिफ्ट कर रहा है कि उसको बात करके ही आपके साथ बेटर फील हो जा रहा है और उसकी नेगेटिविटी आपको नहीं छू रही है और आप उसको नेगेटिविटी में देख ही नहीं रहे हो। आपको पता है कि वो जान रहा है कि उसे क्या नहीं चाहिए, बस इसीलिए उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है। जब ये शिफ्ट आएगा कि जब वो फोकस करने लगेगा उन चीज़ों पे जो उसको चाहिए, बेसिकली जैसे पिवटिंग में मैंने बताया आपको, तो सामने वाला उस जगह पे जब फोकस करेगा उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। जब मैंने पहली बार आस्क एंड इट इज गिवन बुक पढ़ी थी अब्राहम हिक्स की, तो उसमें ये वाली बात लिखी थी कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हो ना, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ से बेकार लाइफ किसी और की नहीं है। लेकिन आपको जब अब्राहम उस जगह पे देखते हैं, चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन जितनी भी बुरी हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, एकदम खराब से खराब कंडीशन में भी हो, अगर उस जगह पे भी अब्राहम को आपको देख करके बहुत खुशी होती है। अब ये चीज़ मुझे पहले समझ नहीं आई थी कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मेरी प्रॉब्लम को देखकर अब्राहम को क्यों खुशी होगी, क्योंकि अब्राहम उस जगह पे आपको देख सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। अब्राहम आपको आगे आने वाले 2 साल में देख सकते हैं, आने वाले 20 साल आगे देख सकते हैं, आपकी फिजिकल लाइफ के बाद देख सकते हैं कि जब आप प्रॉब्लम में हो, यानी जब आप ये जान रहे हो आपको क्या नहीं चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। यानी जब आप ये फील करते हो कि आपके लाइफ में पैसों की कमी है, तब आपकी डिज़ायर आती है ज़्यादा पैसे कमाने की। जब आपके लाइफ में लैक होता है रिलेशनशिप को लेकर के, तब आपकी डिज़ायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है एक अच्छे रिलेशनशिप की। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हो, तो उतनी ही डिज़ायर्स आपकी यूनिवर्स तक पहुंच रही होती है। और अब्राहम आपको इस तरीके से उस जगह पे देखते हैं कि जब आप अलाइनमेंट में होंगे तो आप कितना कुछ मैनिफेस्ट करोगे। तो ये उस वक्त अब्राहम का देखने का नज़रिया होता था। अब्राहम इस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मेरी लाइफ को देखते थे, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ रहा था, सीख रहा था। लेकिन जब मैं उसको फॉलो करता गया, मेरी लाइफ में वो चेंजेस आए, तो मैं समझने लगा कि हाँ, अब्राहम जो देख रहे थे वो सच था। मेरे वोटेक्स में ये चीज़ें रखी हुई थी जो आज मेरी रियलिटी है, और आज जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे वोटेक्स पे ऑलरेडी है। आने वाले टाइम में वो भी मेरी रियलिटी होगी। तो इस तरीके से हम सामने वाले को हेल्प करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसा मैं कह रहा था कि सामने वाले की साउंड बोर्ड ना बने, कभी उसकी प्रॉब्लम सुनने वाला आप बोर्ड ना बने जो आपको आके प्रॉब्लम सुनाया जा रहा है और आप सुने जा रहे हो, उसको बेचारा फील करा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप इंगेज हो रहे हो उस जगह पे, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है एक ही बात को शेयर करता जा रहा है। और दूसरा, आप कंटिन्यूसली उसको सुन रहे हो, आने वाले टाइम में आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भले ही आप कोच ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ समझ में आई थी, मुझे भी ये चीज़ समझ आ गई थी एग्जैक्टली कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, अब मुझे ये क्लासेस छोड़नी चाहिए। और उस वक्त तक ये डिसीजन हर किसी को गलत लगता था जब मैंने क्लासेस छोड़ी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट था उस जगह पे कि मैं 100% अपना डिसीजन खुद लेता हूँ और चाहे यहाँ पे जो भी हो, मैं क्लासेस नहीं लेने वाला। फिर जब मैंने वो चीज़ें छोड़ दी तो बाद में अब्राहम को पढ़ा। अब्राहम को पढ़ने के बाद ये चीज़ मुझे और ज़्यादा समझ में आई। इस जगह पे एक और सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि जब आपको लगे कि किसी पर्सन की नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है और वो पर्सन आपकी सुनने को तैयार नहीं है, तो उस जगह से निकल जाना ज़्यादा बेटर है। ये आपके लिए भी वैल्यूएबल होगा, सामने वाले पर्सन के लिए भी वैल्यूएबल होगा। क्योंकि आपने जाने या अनजाने में अनवांटेड पे फोकस करते करते अपने आप को एक ऐसे मोमेंटम में डाल लिया जहां पर अब आप उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब सामने ये होगा कि इसका साइकिल एक तरीके से पैटर्न में रिपीट होता रहेगा। सामने वाला प्रॉब्लम सुनाएगा, आप उसकी प्रॉब्लम सुनोगे, आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, आप इरिटेट होने लगोगे, सामने वाला भी उसी तरीके की फीलिंग में बढ़ता जाएगा, आप भी उसी फीलिंग में बढ़ते जाओगे। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को रेजिस्टेंस ही दोगे। लेकिन अगर आप उस पर्सन से डिस्कनेक्ट ही हो जाओ, उस इंसान से या उस सिचुएशन से ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, तो वो पर्सन के लिए भी वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कोई नहीं होगा। और जब वो नहीं बताएगा इतनी बातें एक साथ, तो उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं रिपीट होंगी और आपकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगेंगी। क्योंकि क्लासेस में बेसिकली यही होता था ना कि सेम पर्सन है, डेली बेसिस पे है। अब सेम पर्सन की सेम बातें आपको डेली सुननी पड़ेंगी। अब पर्सनल सेशन में ये चीज़ें टोटली डिफरेंट होती है। अब पर्सनल सेशन में क्या होता है, पर्सन डिफरेंट होता है, बातें डिफरेंट होती है। एक पर्सन अगर कोई आ रहा है प्रॉब्लम लेके, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन का एक कॉल हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं एक दिन में एक ही पर्सनल सेशन रखता हूँ।
उस हिसाब से मैं सामने वाले से बात करता हूँ, उस हिसाब से मैं सामने वाले को गाइड कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो इसके लिए मुझे ज़्यादा पर्सनल सेशन लेने चाहिए, तो इसके लिए भले मैं सेशन 2 या 3 कर दूंगा, लेकिन उस जगह पे जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होगी ना वो हाई हो जाएगी। तो सेम मेरी क्लासेस में मेरे साथ ये चीज़ होती थी। मैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा था अपने काम को लेकर के, यानी अपने काम पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा था, बस इसी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में ज़्यादा रिपीट हो रही थी। तो इस जगह पर इस चीज़ को मैंने रिलीज़ किया, भले ही मेरा लाखों का नुकसान हो जाए उस जगह पे, लेकिन मैंने उन क्लासेस को बंद किया क्योंकि मुझे पता था कि मनी सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से आता है, आपकी अलाइनमेंट से आता है। तो मेरी वाइब्रेशन बेटर होगी, अलाइनमेंट बेटर होगी, वापस आ जाएंगे पैसे। लेकिन इतना अगर मैं अपने आप को इंगेज करूंगा तो मेरी रेजिस्टेंस ही बढ़ेगी। अब इस जगह पर अगर इस वीडियो को मैं पूरा समराइज करूँ तो एट द एंड यही होता है कि अपना देखने का नज़रिया बदलो, अपने लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखो। जैसा अब्राहम कहती है कि आप जिस तरीके से देखोगे दुनिया में, आपकी दुनिया उस तरीके की बदलती जाएगी। और जैसा भगवत गीता में भी मैंने बताया था कि बेसिकली लास्ट की सेकंड वीडियो में शायद मैंने बताया था कि जब मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की थी तो एक ये वाली बात मुझे समझ में आ गई थी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुनिया अच्छी या बुरी नहीं है, आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो उस तरीके की दुनिया आपकी बन जाती है। तो वही चीज़ उस समय मैंने सीखी थी, अब्राहम ने उसको अप्लाई करना सिखा दिया पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू। क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो। किसी भी साइड के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, आप पॉजिटिव वाली साइड देखना चूज करते हो। तो आपके अराउंड अगर कोई भी पर्सन है जो आपको लगता है कि जिसको आपकी हेल्प चाहिए, तो उसको डायरेक्टली हेल्प तब तक ना करें जब तक वो सामने से खुद आपसे हेल्प ना मांगे। क्योंकि अगर वो नहीं मांग रहा है और आप दे रहे हो तो आप बिना मतलब ही अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे और सामने वाला कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। दूसरा, कॉन्ट्रास्ट जो आपकी लाइफ में आते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं उसकी वैल्यू को समझिए। अपने हिसाब से दुनिया को मत देखिए, अब्राहम के पर्सपेक्टिव से, यानी अपने इनर बीइंग के पर्सपेक्टिव से उसको देखिए कि जैसा अब्राहम प्रॉब्लम्स में आपको देख करके खुश होते हैं, और इसलिए खुश नहीं होते हैं कि आप प्रॉब्लम में हो, बल्कि इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आपके लिए कितना कुछ ला रही है आपकी लाइफ में, जो आने वाले टाइम में आपके पास होगा। वो आपको क्लैरिटी देने आई है, वो आपकी लाइफ को बेटर करने आई है। और इस तरीके से सोचना छोड़ दो कि सामने वाले की कोई हेल्प नहीं कर सकता, या वो इस तरीके का इंसान है कि उसको किसी की हेल्प नहीं मिलेगी, या उसको ज़रूरत है किसी की हेल्प की। क्योंकि इनर बीइंग हर किसी का है, इनर बीइंग हर किसी के साथ है उसको गाइड करने के लिए, तो उसका इनर बीइंग उसको गाइड करेगा। तो अगर आप इतना ही कर लो तो ये भी परसेप्शन चेंज ही है कि सामने वाले का इनर बीइंग है उसको गाइड करने के लिए, मुझे उसके मामले में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे उसको अपनी लाइफ में बेटर होते हुए। या अगर सामने वाला आपसे पर्सनली हेल्प ले रहा है तब तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिकली इतना ही अगर आप करते हो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऑब्वियसली है इस जगह पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिखने आते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, यहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।